हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो 15 और 16 अक्टूबर डेली करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 15 और 16 अक्टूबर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकते हैं उनके बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन कहाँ किया है। तो आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो देखिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गोवा। गोवा में यह चक्रवात 2023 आयोजित हुआ है। अब गोवा की बात कर लें तो गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। राज्यपाल की बात करें तो श्रीधरन पिल्लई की याद कैसे करेंगे, तो प्रमोद पिल्लई ऐसे याद रखेंगे, प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री, श्रीधरन पिल्लई राज्यपाल। गोवा की बात करें तो गोवा के तट को कहते हैं कन्नड़ तट। गोवा के तट को कन्नड़ तट कहते हैं। गोवा की नदी है मांडवी नदी। गोवा का जो तट है उसे कहते हैं हम लोग मार्मुगाओ बंदरगाह उसे कहते हैं। तट को तो हम लोग कन्नड़ कहते हैं, वहाँ बंदरगाह जो है उसे मार्मुगाओ बंदरगाह कहते हैं। गोवा की और बात करें हम लोग तो गोवा में भी हाल ही में लाइट उत्सव का आयोजन किया गया था। गोवा में है महावीर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, देखिए मांडवी, महावीर, मार्मुगाओ सब गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला, हाल ही में 11वां सुल्तान ऑफ जौहर कप कहाँ आयोजन किया जाएगा। मतलब 11वां सुल्तान ऑफ जौहर कप जो है वह कहाँ इसका आयोजन होगा। तो सबसे पहले तो आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा कि सुल्तान ऑफ जौहर कप किस खेल से संबंधित है। तो हॉकी से संबंधित है। यह जो कप है हॉकी से संबंधित है। कहाँ हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए, मलेशिया में हुआ है। मलेशिया में यह 11वां सुल्तान ऑफ जौहर कप हुआ है। तो अब मलेशिया की बात करें तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी हो जाएंगी। रिंगिट यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कुआलालंपुर और रिंगिट, और हॉकी से संबंधित है सुल्तान ऑफ जौहर कप। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया। तो अब पक्षी दिवस की बात कर रहा है तो दिवस के जान लेते हैं हम लोग अक्टूबर माह में। तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और गांधी जयंती तथा लाल बहादुर शास्त्री जयंती। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर राष्ट्रीय वायुसेना दिवस। 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना यानी कि नेवी डे। नवंबर नहीं, दिसंबर याद रखना है। 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी यानी कि नौसेना दिवस। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर राष्ट्रीय डाक दिवस। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है हमारा सवाल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में मोरक्को में विश्व बैंक विकास समिति की कौन सी बैठक हुई है। तो मोरक्को की बात करें तो मोरक्को की राजधानी रबात। मोरक्को की बात करें तो मोरक्को मोहम्मद बिन कासिम MBT मोहम्मद बिन कासिम के समय में आया था इब्न बतूता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है इब्न बतूता किस देश का था। तो मोरक्को का था इब्न बतूता। तो इब्न बतूता इसने एक किताब भी लिखा था, रेहला लिखा था। इस किताब का नाम था रेहला। किसके समय आया था तो MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक, कासिम नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन कासिम तो 712 ईस्वी में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। देखिए मोरक्को से आया था इब्न बतूता, किताब थी रेहला। अभी वर्तमान में भी एक लोग आई हैं, कौन आई हैं, नोरा फतेही।
तो देखिए हमारा सवाल है कि मोरक्को में विश्व बैंक विकास समिति की कौन सी बैठक हुई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 108वीं बैठक हुई मोरक्को में विश्व बैंक, WB यानी वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक बात करें तो मुख्यालय इसका हो जाएगा वाशिंगटन DC। स्थापना कब हुआ? 1944 में। वर्ल्ड बैंक और IMF ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद दोनों का स्थापना हुआ। नेक्स्ट, हाल ही में IOC 2028 लॉस एंजिल ओलंपिक में किस खेल को शामिल करेगी? तो लॉस एंजलिस कहाँ है? तो अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है लॉस एंजिल, जहाँ पर ओलंपिक होगा 2028 वाला। तो उसमें किस नए खेल को शामिल किया गया है? तो नया खेल कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट इसमें नया खेल होगा जो इस बार शामिल होगा। तो देखिए IOC मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, इसका बात करें तो लुसाने स्विट्जरलैंड, इसका मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड। वर्तमान में इसके हेड की बात करें तो थॉमस बाक इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो क्रिकेट को 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में शामिल किया जाएगा। 2024 वाला कहाँ होगा? तो पेरिस में होगा। पेरिस कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की टीम ने विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप से हट गई है? तो किस देश की टीम हटी है? तो अपने देश भारत की टीम विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप से हट गई है। अब ये कहाँ हो रहा है विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप? तो मिस्र में हो रहा है। मिस्र की बात करें तो राजधानी हो जाएगी काहिरा। मिस्र की मुद्रा की बात करें तो पाउंड यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। पाउंड देखिए मुद्रा है इंग्लैंड या ब्रिटेन का भी, ठीक है। मिस्र, काहिरा, पाउंड। मिस्र को हम लोग इजिप्ट भी कहते हैं, जैसे भारत को इंडिया कहते हैं वैसे मिस्र को इजिप्ट भी कहते हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में ग्लोबल हंगर सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो अब कुछ सूचकांक आ गया तो कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए 126 स्थान पर 2 हैं, कौन कौन से? शांति सूचकांक में भारत का स्थान बता रहे हैं, तो 126 स्थान पे भारत शांति सूचकांक में है, और खुशहाली सूचकांक में भारत 126 पे। शांति और खुशहाली यानी हैप्पीनेस में दोनों में भारत 126 पे है। 127 में है भारत, 127वें स्थान पर है। जेंडर गैप इंडेक्स में 38वें स्थान पर है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38वें स्थान पर है। 50वें स्थान पर है, 50वें स्थान में वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में 50वें स्थान पे है। देखिए ग्लोबल हंगर यानी कि भूखमरी में भारत का कौन सा स्थान है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 111 स्थान है। इसके पहले 107 स्थान पर थे, उसके पहले 101 स्थान पर थे, धीरे धीरे हमारा बढ़ता जा रहा है। तो 111 स्थान पर है हम लोग हंगर इंडेक्स में, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जिसके बारे में हमने देखा। यदि आपको डिटेल में इंडेक्स के बारे में देखना है तो हमारे चैनल पर इंडेक्स का द 10 मिनट शो है, जाकर वहाँ पर देख लीजिए इंडेक्स का क्लास, जिसमें हम लोग सिलेक्टेड जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे उनके बारे में हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने नवरत्न का दर्जा प्राप्त किया है? नवरत्न यानी कि जो कंपनी लगातार कई वर्षों से बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है उसको नवरत्न का दर्जा दिया जाता है। तो अभी हाल ही में किस कंपनी को मिला है? तो ऑप्शन नंबर सी, RITES, इसने नवरत्न का दर्जा प्राप्त किया है। तो ये हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में चौथे एशियाई पैरा खेल कहाँ शुरू हो रहा है? तो चौथे एशियाई पैरा खेल की बात करें तो शुरू हो रहा है ऑप्शन नंबर सी, चीन में शुरू हो रहा है। चीन की बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की मुद्रा की बात करें तो युआन या रेमिनबी यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। चीन की प्रेसिडेंट शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। चीन की सबसे लंबी नदी यांगजी नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है, लगभग 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो विश्व में तीसरे स्थान पर है, और एशिया में पहले स्थान पर है यांगजी नदी सबसे लंबी नदी में। तो चौथे एशियाई पैरा खेल का आयोजन हो रहा है चीन में एक शहर है संघाई। तो संघाई भी यांगजी नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। आपको बता दें कि
संघाई सहयोग संगठन यानी SCO, इसका स्थापना हुआ 2001 में। इसका मुख्यालय है बीजिंग में। संघाई मत समझ लीजिएगा, बीजिंग में इसका मुख्यालय है। 2001 में SCO का स्थापना हुआ। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में महिला श्रम बाल भागीदारी दर बढ़कर कितने % हुई है? तो ए में 17, बी में 37, सी में 27, डी में 47। तो ऑप्शन नंबर बी 37% भागीदारी बढ़ गया है। महिला श्रम बल मंत्रालय मतलब कि महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर 37% हो गई है। अब बात करें श्रम और रोजगार मंत्री कौन है भारत में? तो भूपेंद्र यादव वर्तमान में श्रम और रोजगार मंत्री हैं। कुछ और मंत्रियों की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सहकारिता मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं। तो दोस्तों आज के इस करंट अफेयर में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को आज का ये क्लास पसंद आया है। पसंद आया होगा तो लाइक करें, ज़्यादा पसंद आया तो शेयर करें, बहुत ज़्यादा पसंद आया तो बहुत ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।